देखिए, आप सभी बच्चों ने अर्धवार्षिक परीक्षाएं दे चुके हैं। कई बच्चों का पेपर अच्छा गया होगा और कई बच्चों का पेपर बिगड़ गया होगा, लेकिन जो समय बीत गया अब उसके बारे में ध्यान न लगाते हुए आप अपनी वार्षिक परीक्षा की तैयारी कीजिए। और वार्षिक परीक्षा के लिए देखिए बच्चों, क्या है कि आपको सिर्फ और सिर्फ प्रश्न बैंक से तैयारी करना है। आपके वर्ष 2022 के प्रश्न बैंक आ चुके हैं। विमर्श पोर्टल पर आपके 6 के 6 विषय के प्रश्न बैंक आ चुके हैं। पिछले साल भी 9th क्लास और 10th क्लास में ये देखा गया था कि जो वार्षिक परीक्षाएं हुई थी उसमें सारे के सारे प्रश्न, पूरे के पूरे आंसर क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ प्रश्न बैंक के अंदर के पूछे गए थे। इसीलिए आप लोग परीक्षा दिन, परीक्षा प्रबोध कुछ तैयार मत कीजिए। बस आप क्या तैयार कीजिए, आपका जो प्रश्न बैंक आया है आप अपना प्रश्न बैंक तैयारी कर लीजिए। आपके पास 40 दिन बाद आपकी वार्षिक परीक्षा कब से है? टाइम टेबल आ चुका है ना, 12 फरवरी से है। ठीक है, 40 दिन बाद तुम्हारी वार्षिक परीक्षा है। कितने दिन बाद? मात्र 40 दिन बाद तुम्हारी वार्षिक परीक्षाएं है। और देखिए, मैं आप लोग को स्पष्ट कहना चाहता हूं, जिन लोगों ने शुरुआत से पढ़ाई करे हैं उनको भले ही नकल मिली हो या ना मिली हो, उनको पेपर पता चला हो या ना चला हो, वो क्लास में फर्स्ट आएंगे। और जिन लोग ने पढ़ाई नहीं करे हैं उनको अगर पेपर मिल भी गया होगा ना, परीक्षा के एक दिन पहले पेपर मिल भी गया होगा ना, तो वो भी 40% 50% से ज़्यादा प्रतिशत वो नहीं बना पाएंगे। ये सच्चाई है, क्योंकि मेहनत करने वाले हमेशा आगे होते। इसीलिए अभी भी आप लोग के पास समय है। आप लोग क्या करो, आप लोग अभी पूरा प्रश्न बैंक रट लो। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, समाज विज्ञान, जितना भी प्रश्न बैंक है पूरा तैयार कर लो। अब आपके पूरे के पूरे प्रश्न कहाँ से आएंगे? प्रश्न बैंक से आएंगे। तो मैंने भी सोचा मैं जबरन में पूरी गणित क्यों करवाऊँ जब पूरा पेपर कहाँ से निकलना है? प्रश्न बैंक से निकलना है। तो मैं आपकी तैयारी कहाँ से करवाऊंगा? प्रश्न बैंक से करवाऊंगा। और प्रश्न बैंक के जितने भी प्रश्न हैं, प्रश्न बैंक के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट वाले जो आपको पेपर में पूछे जाएंगे, अपन पूरे के पूरे प्रश्न तैयार कर लेंगे। ठीक है, अपन गणित के पूरे प्रश्न अपन तैयार कर लेंगे। काय से? प्रश्न बैंक से। क्योंकि पेपर आपका जो वार्षिक परीक्षा का पेपर बनेगा उसमें पूरा काय से पूछा जाएगा? प्रश्न बैंक से ही पूछा जाएगा। आपका जो कौन सा पेपर आने वाला है, वार्षिक परीक्षा का आपका जो पेपर आने वाला है, उसके जितने भी प्रश्न आएंगे वो सारे के सारे प्रश्न आपके कहाँ से पूछे जाएंगे? प्रश्न बैंक से। कुछ नहीं खरीदना है, ना परीक्षा अध्ययन, ना परीक्षा प्रबोध, ना कुछ गाइड मत खरीदो। पूरा पेपर कहाँ से निकलेगा आपका? प्रश्न बैंक से। तो सिर्फ प्रश्न बैंक तैयार करेंगे अपन। कितने तैयार करेंगे? प्रश्न बैंक। पिछले साल भी 9th क्लास में पूरे प्रश्न कहाँ से फंसे थे? प्रश्न बैंक से फंसे थे। ठीक है, तो आज से आपको प्रश्न बैंक पढ़ाना चालू कर रहा हूं मैं। आज से अपन के चालू कर रहे हैं, प्रश्न बैंक पढ़ना चालू कर रहे हैं। लेकिन अपन लोग अब गणित का जो प्रश्न बैंक पढ़ेंगे वो अपन पीछे से पढ़ेंगे। पहले अपन अध्याय 15 देखिए, प्रश्न बैंक से तैयारी कर रहा है। ठीक है, किस तैयारी कर रहा है? प्रश्न बैंक से। गणित की बुक दिखाओ मेरे को, एक गणित की बुक चलो दिखाइए। तो मेरे पास यहाँ पर दो चीज़ है। मेरे पास एक क्या है, आप मेरे पास एक मोबाइल है। इस मोबाइल में आपका प्रश्न बैंक है। ठीक है, कब का प्रश्न बैंक है? 2022 का प्रश्न बैंक है। और मेरे पास किताब भी है। ये दोनों के माध्यम से मैं आप लोग की स्पेशल तैयारी करवाऊंगा। ठीक है ना। अपन क्या पढ़ रहे हैं? प्रश्न बैंक कक्षा 10वीं गणित, अध्याय 15 प्रायिकता। अपना टारगेट क्या है? वार्षिक परीक्षा MP बोर्ड, मध्य प्रदेश राज्य के बच्चे MP बोर्ड वार्षिक परीक्षा में अपन को बिल्कुल 80 में से 80 नंबर लेकर के आना, बिल्कुल ठान लीजिए। और अब हम तैयारी करना शुरू कर रहे हैं। तो प्रश्न बैंक में बच्चों आपका पहला सवाल क्या दिया यहाँ पर समझो। प्रश्न बैंक में आपका पहला देखिए, अध्याय 15 आपका जो प्रायिकता है, ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग इससे आपके 2 विकल्प पूछे जाएंगे। और 2 प्रश्न कितने नंबर वाले आएंगे? 2-2 अंक वाले आएंगे। तो टोटल कितने नंबर की आपकी इकाई है? 2 दूनी 4 और 2 6। 6 अंक की आपकी क्या है? ये इकाई है। कितने नंबर का आपका पाठ है? 6 नंबर का आपका पाठ है। कितने नंबर की आपकी इकाई है? 6 नंबर की आपकी इकाई है। ठीक है, कितने नंबर की आपकी इकाई है? 6 नंबर की आपकी क्या है? इकाई है। तो सबसे पहले लिखिए, हेडिंग डालिए प्रायिकता। हेडिंग के डालोगे आप? प्रायिकता। सबसे पहले हेडिंग के डालोगे आप? प्रायिकता। सबसे पहले आप हेडिंग के डालोगे, प्रायिकता आपके डालोगे, हेडिंग डालोगे। सब लोग हेडिंग के डालोगे, प्रायिकता डालिए। हेडिंग प्रायिकता फटाफट से हेडिंग के डालोगे, प्रायिकता। अब प्रायिकता क्या होते हैं समझ लो। अपन कौन सा अध्याय पढ़ रहे हैं?
प्रायिकता पढ़ रहे हैं। सबसे पहले अपन बेसिक चीज़ें जानेंगे किसके बारे में, प्रायिकता वाले अध्याय के बारे में। बेसिक चीज़ें, कुछ बेसिक फंडामेंटल्स आपको जानना क्या है, जरूरी है। कौन से अध्याय के लिए, प्रायिकता वाले अध्याय के लिए बेसिक फंडामेंटल्स। प्रायिकता का मतलब होता है प्रायिकता, इसको हिंदी में प्रायिकता कहते हैं, इसको और संभावना भी कहते हैं, इसको प्रोबेबिलिटी भी कहा जाता है। मान के चलिए किसी के पास सिक्का है, दिखाओ सिक्का, मैं लाना भूल गया, किसी के पास नहीं है, किसी लड़की के पास होगा चिल्लर वगैरह, एक आध वापस कर दूंगा, चिंता मत करो, किसी के पास नहीं है, चलो है ना। मान लो कि एक सिक्का है, एक क्या है, सिक्का है। ताश की गड्डी है किसी के पास, ताश की गड्डी नहीं है, पिछले साल अपन ने खरीदे थे ना, क्यों, क्या नहीं खरीदे थे ताश की गड्डी। देखो एक सिक्का है, ताश की गड्डी, देख रहा है बोलूँगा होगी करके, है ना, ठीक है। अब मान लो एक सिक्का है, एक क्या है, सिक्का है, चलो बहुत शानदार। ये क्या है, ताश, ये एक का सिक्का है सिक्का। सिक्का में दो चीज होता है, पहला होता है जिस तरफ ठेंगा दिखाते हैं, है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं, चित्त कहते हैं। क्या कहते हैं, चित्त। पहले 1 रुपए में अनाज मिल जाता था, तो पहले यहाँ पर गेहूं का दाना था, लेकिन अब 1 रुपए में कुछ नहीं मिलता, ठेंगा मिलता है, तो अब चिन्ह काहे का है, यहाँ पर ठेंगे का है, ठीक है ना। आजकल तो कोई दुकान वाले इसको खरीदते भी नहीं है, बोलते चिल्लर लेकर के आया भगो यहाँ से करके, ठीक है। तो देखो एक तरफ क्या होता है, चित्त होता है, और दूसरी तरफ क्या होता है, पट होता है। अगर मैं सिक्के को उछालूंगा और जब ये सिक्का हवा में है, देखो मैंने सिक्का लिया, सिक्के को मैंने क्या करा, उछाला मैंने सिक्का को, तो कुल कितने चांस है, क्या क्या आ सकते हैं, 2 चांस है, या तो चित्त आ सकता है या क्या आ सकता है, पट आ सकता है। कुल कितने चांस है, 2 चांस है, 2 चांस। क्या क्या आ सकता है, चित्त आ सकता है या क्या आ सकता है, पट आ सकता है। अब 2 दोस्तों ने मिलकर शर्त लगाए, एक दोस्त तो बोलता है कि चित्त आएगा तो मैं 1000 रुपये दूंगा। तो जैसे ही सिक्का हवा में गया तो कितने परिणाम आ सकते हैं, 2, या चित्त आएगा या पट्टा आएगा, 2 परिणाम हो गए। और मैंने शर्त किस पे लगाया, चित्त पे लगाया, तो चित्त कितने बार आ सकता है, एक ही बार आ सकता है, एक बार आ सकता है। तो 2 चांस में से एक चांस ऐसा है, मतलब 50-50% चांस ऐसा है कि क्या आ सकता है, चित्त आ सकता है। तो चित्त आने की संभावना कितनी है, अगर परसेंटेज में निकाले तो इसमें हम 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 शून्यम 0, मतलब 50% चांस है क्या आ सकता है, चित्त आ सकता है। कितने परसेंट चांस है ना कि नहीं, पानी गिर सकता है, बरसात हो सकती है। अपन संभावना लगाते हैं ना, अपन गेसिंग लगाते हैं, उसी को अपन क्या कहेंगे, प्रायिकता कहेंगे। क्या कहेंगे उसको अपन, प्रायिकता कहेंगे। ये लो, है ना, ये लो, ठीक है। इसी को अपन क्या कहेंगे, प्रायिकता कहेंगे। क्या कहेंगे इसको अपन, प्रायिकता कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, पहले बताओ मेरे को, क्या कहते हैं, प्रायिकता कहते हैं। तो देखिए इसी को अपन प्रायिकता कहें। सूत्र लिखिए, प्रायिकता। सूत्र क्या लिखोगे, प्रायिकता। सूत्र लिखिए, घटना ई के घटित होने की प्रायिकता। देखो प्रश्न बैंक के सवाल करवाऊंगा, लेकिन बुक से भी कुछ कुछ पढ़ाना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। किसी घटना ई के, लिखो सूत्र, किसी घटना ई के घटित होने की प्रायिकता। किसी घटना ई के घटित होने की प्रायिकता। एक घटना है, अपन बोल रहे चित्त आने की प्रायिकता या पानी गिरने की प्रायिकता, अपन कोई भी एक घटना है, या ताश की गड्डी में से इक्का दुप्पी तिप्पी निकलने की प्रायिकता, ठीक है। ताश की गड्डी है किसी के पास, नहीं है यार, मेरे घर में देखना पड़ेगा, कोई लेके आएगा दुकान से, अभी ये साहू दुकान में मिल जाएगी, जल्दी आना। मगर कितने रुपए की आती है, 50 की जाएगी रे, ये ले, स्पीड में जाना, ये साहू दुकान में मिल जाएगी, ठीक है। किसी घटना ई के घटित होने की प्रायिकता। सूत्र क्या होता है, देखो सूत्र होता है प्रायिकता पी ई बराबर, सूत्र क्या होता है, प्रायिकता पी ई बराबर होता है घटना ई के, लिखो इसको, है ना, घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा
कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या। ठीक है, प्रायिकता P बराबर क्या होता है? प्रायिकता बराबर क्या होता है? घटना E के अनुकूल परिणामों की संख्या। कोई घटना है, उस घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा क्या होता है? कुल परिणामों की संख्या। यह सूत्र होता है प्रायिकता का। एक ही सूत्र रहता है और इसी सूत्र से आपके पूरे सवाल हल होंगे। ठीक है, घटना के घटित होने की प्रायिकता। ठीक है, प्रायिकता P बराबर क्या होता है? घटना E के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा क्या होता है? कुल परिणामों की संख्या। इसको अपन क्या कहेंगे? प्रायिकता कहेंगे। लिख लिया आपने? सूत्र लिख लिए? चलो अब सवाल देखो यहां पर क्या है। ठीक है, सवाल देखो यहां पे, है ना। मिटा दो इसको, मैं जल्दी लिखो इसको, इसको लिखना है। ठीक है, लिख लिए? चलो अब सवाल देखो ना। सवाल पढ़ो क्या लिखा है। IMP लगा लो क्योंकि प्रश्न बैंक का सवाल है और प्रश्न बैंक के अंदर से आपका आना। आपने प्रश्न बैंक तैयार कर लिए, आपको 80 में से 80 नंबर मिलेगा। देखो, एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सवाल क्या कह रहा है? एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है। आपने एक सिक्का लिए, एक सिक्का को अपन कितने बार उछाल रहे हैं? एक बार उछाल रहा है। एक सिक्का अपन कितने बार उछाल रहे हैं? एक बार उछाल रहे हैं। तो चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, साथ ही एक पट्ट प्राप्त करने की भी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। और क्या ज्ञात करना है? पट्ट प्राप्त करने की भी क्या ज्ञात करना है? प्रायिकता ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहां पर हम डालेंगे हल। यहां पर अपन क्या डालेंगे? हल डालेंगे, है ना। यहां पर अपन क्या डालेंगे? हल डालेंगे। ठीक है, ये ठीक है, ये आ गए तुम्हारे ताश की गड्डी के पत्ता। ठीक है, पत्ते खेलना सिखाऊंगा तुमको मैं। ठीक है, क्या सीखेंगे अपन? पत्ते खेलना। ठीक है, अब किताब में सिलेबस में तो सिखाना पड़ेगा ही तुमको। ठीक है ना कि नहीं? सब चीज़ खेलेंगे अपन, पत्ते खेलेंगे, है ना। लेकिन पहले ये सिक्का वाला कर लेते, फिर पत्ते वाले पे आएंगे अपन। ठीक है, देखो, जब अपन एक सिक्का को अपन एक बार उछालते हैं तो क्या क्या आ सकता है? एक सिक्का को अपन क्या करते हैं? जब एक बार उछालते तो क्या क्या आ सकता है? चित्त आ सकता है, फिर क्या आ सकता है? पट आ सकता है। तो यहां पर अपन लिखेंगे, सवाल बोल रहे हैं एक सिक्के को अपन कितनी बार उछाल रहा है? एक बार उछाल रहा है ना। एक सिक्के को उछालने पर प्राप्त कुल परिणाम। अपन जब एक सिक्के को अपन एक बार उछालते हैं तो क्या क्या आ सकता है? क्या क्या आ सकता है? चित्त आ सकता है, फिर क्या आ सकता है? पट्ट आ सकता है। चित्त को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हेड कहते हैं, और पट्ट को अपन क्या कहते हैं? टेल कहते हैं। क्या आ सकता है? चित्त आएगा या फिर क्या आएगा? पट्ट आएगा। या तो क्या आएगा? चित्त आएगा और फिर क्या आ सकता है? पट्ट आ सकता है। मतलब कितनी घटना आ सकती है? दो घटना हो सकती है। पहली घटना किसकी? चित्त की, और दूसरी किसकी? पट्ट की। पहली किसकी? चित्त की, और दूसरी किसकी? पट्ट की। अतः एक सिक्के को उछालने पर एक सिक्के को उछालने पर प्राप्त कुल परिणाम। एक सिक्के को उछालने पर टोटल कितने परिणाम प्राप्त हो रहा है? क्यों? एक सिक्के को अपन ने उछाले, कितने परिणाम प्राप्त हो रहा है? दो। पहला परिणाम क्या है? चित्त का है, और दूसरा किसका है? पट्ट का। कुल कितने परिणाम है? दो परिणाम है। दो परिणाम। कुल कितने परिणाम है? दो परिणाम है। ठीक है, एक सिक्के को उछालने पर प्राप्त टोटल कितने परिणाम है आपके? दो परिणाम। या क्या आ सकता है? चित्त आ सकता है या पट्ट आ सकता है। कुल कितने परिणाम है? दो परिणाम है ना। अब सवाल बोल रहा है चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। हम क्या मान ले रहे हैं? हम मान ले रहे हैं घटना E। सवाल बोल रहा है चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो सिक्के को मैंने ऊपर उछाला तो चित्त कितने बार आएगा? एक ही बार आएगा। चित्त आने की संभावना, चित्त कितने बार आएगा? एक ही बार आएगा ना, क्योंकि सिक्के में चित्त कितने होते हैं?
एक ही चित्त होता है तो कितने चित्त आएंगे? एक ही चित्त आएगा। कितने चित्त आएंगे? अगर एक ही चित्त आ रहा है, अगर क्या आ रहा है? एक ही क्या आ रहा है? चित्त आ रहा है। हमने मान ली घटना ई जो है चित्त आने की घटना है। घटना ई क्या है? चित्त आने की घटना। यहां पर लिख लेंगे हम क्या? माना चित्त आने की घटना को, माना चित्त आने की घटना को, चित्त आने की घटना को ई से व्यक्त करते हैं। हमने क्या मान लिए? हमने ये मान लिए कि माना चित्त आने की जो घटना है उसको कैसे व्यक्त करते हैं? ई से व्यक्त करते हैं। किस कौन सी घटना को? चित्त आने की घटना को अपन कैसे व्यक्त करते हैं? ई से व्यक्त करते हैं। कैसे व्यक्त करते हैं? ई। घटना ई मतलब क्या आ रहा है? चित्त आ रहा है। तो चित्त कितने बार आएगा? एक ही बार आएगा। चित्त कितने होते सिक्के में? एक ही चित्त होता है ना। तो चित्त आने के अनुकूल परिणाम कितने जाएंगे? एक। चित्त आने के अनुकूल परिणाम कितने जाएंगे? एक। एक ही आंसर आएगा ना। चित्त आने के अनुकूल परिणाम एक ही होंगे, मतलब घटना ई के अनुकूल परिणाम कितने होंगे? एक होंगे। कितने होंगे? एक। यहां पर लिखेंगे अतः, अतः घटना ई के, अतः घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, अतः घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी होगी? एक होगी। चित्त एक ही बार आ सकता है, अतः घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी होगी? एक होगी। कितनी होगी? एक। तब अब निकाल लेंगे हम प्रायिकता। अब हम क्या निकाल लेंगे? प्रायिकता। तब चित्त आने की प्रायिकता क्या निकाल लेंगे? चित्त आने की प्रायिकता। चित्त आने की क्या? प्रायिकता। प्रायिकता को काय से प्रकट करते हैं? क्यों? प्रायिकता को हम पी से दर्शाते। काय दर्शाते हैं? पी से। और क्या आने की प्रायिकता? चित्त आने की प्रायिकता। चित्त आने की घटना को हम काय दर्शा रहे हैं? ई से। तो घटना ई मतलब चित्त आने की, और पी मतलब प्रायिकता। और प्रायिकता बराबर क्या होता है? अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा क्या होता है? कुल परिणामों की संख्या। इसी को अपन कहेंगे। तो पी का हो गया यहां पर क्या? पी ई। अब मुझे ये बताओ बच्चों कि चित्त कितने बार आएगा? एक ही बार आएगा। तो चित्त आने के अनुकूल परिणाम कितने हैं? घटना ई के अनुकूल परिणाम कितने हैं? एक ही है। अरे सिक्का उछाल रहे हैं अपन। चित्त कितने बार आएगा? एक ही बार आएगा, मतलब घटना ई के अनुकूल परिणाम कितने हैं? एक है। घटना ई के अनुकूल परिणाम कितने हैं? एक है। बटा कुल परिणाम कितने हैं? टोटल कितने परिणाम है? कुल परिणामों की संख्या कितनी है? 2 है। तो बटा में कितना आ गया? 2 आ गया। और यही क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। यही क्या हो गया? यहां पर आपका आंसर हो गया। यही क्या हो गया? आंसर हो गया। बनेगा नहीं बनेगा पहले मेरे को बताओ। पेपर में सवाल आया चित्त आने की प्रायिकता याद कीजिए, कर लोगे? तो अपन चित्त की निकाले। सवाल ने एक चीज और पूछा है, साथ ही पट्ट प्राप्त करने की प्रायिकता भी याद करो। अब पट्ट की निकालूंगा मैं। अब इसके नीचे लिखना, इसके नीचे से लिखना है, ठीक है? कहां से लिखोगे? यहां से। माना पट्ट, इसके नीचे लिखना है यहां से, है ना? माना पट्ट आनी घटना को एफ से व्यक्त करते। कहां से व्यक्त करते हैं? एफ से व्यक्त करते हैं। पट्ट आने की घटना को अपन कहां से व्यक्त कर रहे हैं? एफ से व्यक्त कर रहे हैं। कहां से व्यक्त कर रहे हैं? एफ। घटना एफ मतलब क्या आ रहा है? पट्ट आ रहा है। पट्ट आने की घटना को अपन कहां से व्यक्त करते हैं? एफ से। कहां से व्यक्त करते हैं? एफ से। माना पट्ट आने की घटना को कहां से व्यक्त करते हैं? एफ से व्यक्त करते हैं। घटना एफ मतलब क्या आ रहा है? पट्ट आ रहा है, ठीक है? पट्ट आने की घटना को घटना एफ से अपन क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं। तब घटना एफ के अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? तब घटना एफ के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। पट्ट आ रहा मतलब कौन सी घटना? घटना एफ। घटना एफ मतलब क्या आ रहा है? पट्ट आ रहा है, ठीक है? तब घटना एफ के अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे, ठीक है? पट्ट आने की घटना को अपन कैसे व्यक्त कर रहे हैं? एफ से। एफ से व्यक्त कर रहे हैं। पट्ट आया मतलब कौन सी घटना?
घटना, एफ वाली घटना। और सिक्का उछालोगे तो पट आने के चांस कितने हैं? एक सिक्का में कितने पट होते? क्यों? दो होते? एक ही होगा ना रे। अरे सिक्का अपन ने ऊपर उछाले, एक बाजू का होते हैं चित्त और एक बाजू क्या होता है? पट। तो पट कितने होते सिक्का में? एक ही होते हैं। तो पट आने के अनुकूल परिणाम कितने हैं? एक है। तब प्रायिकता पीई बराबर पी एफ बराबर, तब पट आने की प्रायिकता यहां पर लिख लो, तब पट आने की प्रायिकता, तब पट आने की प्रायिकता पी एफ बराबर अनुकूल परिणाम की संख्या बटे कुल परिणाम की संख्या पी एफ। पट आने की प्रायिकता, पट आने के चांस कितने? पट कितने? कुल कितने? तुमने सिक्का उछाले, अभी लिखो मत, देखो सिक्का तुमने उछाले, क्या क्या आ सकता है? अबे सिक्का उछाले क्या क्या आ सकता है? चित्त आ सकता है, या क्या क्या कितने परिणाम है? दो परिणाम। कितने परिणाम? और पट कितने हैं? तो दो में से एक चांस, पढ़ना सीखो, दो में से एक चांस से क्या आएगा? पट आएगा। नहीं आया समझ में? दो में से एक चांस से क्या आएगा? पट आएगा। बनेगा नहीं बनेगा? पक्का बन जाएगा। उतार लिए इसको, मिटा दूं? चलो अब प्रश्न बैंक का अगला सवाल देखो। किसका? प्रश्न बैंक का अगला क्या देखो? सवाल देखो, है ना। ये पूरे सवाल कहाँ करवा रहा हूं मालूम तुमको? प्रश्न बैंक करवा रहा हूं। तुम्हारा पेपर प्रश्न बैंक आ चुका है 2022 का, परसों दिन आया प्रश्न बैंक, ठीक है। उसके बाहर का एक प्रश्न नहीं आने वाला। और प्रश्न बैंक में इतने कम सवाल दिए तुमने, पूरे प्रश्न बैंक कर लो एक तरफ से, 95 से ऊपर परसेंट ईजी बन जाएगा, है ना। ये नहीं रट लो पूरा प्रश्न बैंक एक तरफ से। भारत सरकार ने दी प्रश्न बैंक, ठीक है। चलो अगला सवाल लिखो। प्रश्न बैंक का छठवां प्रश्न, प्रश्न बैंक का छठवां प्रश्न, ठीक है। बाकी तो खालिस्तान वगैरह है। मान लीजिए, प्रश्न बैंक का पढ़ाऊं पूरा पढ़ाऊं? तुम बताओ, प्रश्न बैंक पढ़ाऊं कि पूरा पढ़ाऊं? पूरा पढ़ाऊंगा तो आना है नहीं, आना किसके अंदर का है? तो क्या पढ़ेंगे अपन? प्रश्न बैंक की पढ़ाओ, फालतू चीज क्यों पढ़े अपन जो पेपर में आना नहीं है ना। ये नहीं, ठीक है। मान लीजिए हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं। किसी ने सांप सीढ़ी खेला है? उसमें पासा रहता है, चीटा नहीं रे। चीटा में तो चार अलग रहता है। पासा में कितने अंक रहते हैं? 6 अंक रहते हैं। लूडो, मोबाइल वाला लूडो आता है, 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 5 6, उसी को अपन कहते, ठीक है। तो पहला, 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है? तो पहला क्या याद करना है? 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की, 2 नंबर में आएगा, बनेगा नहीं बनेगा बताओ पेपर में को? बन जाएगा ना, 2 नंबर का आना इससे प्रश्न, ठीक है ना। 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात करो। और दूसरा क्या ज्ञात करना है? 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। 4 से छोटी या उसके बराबर या उसके बराबर संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात करो, ठीक है। सवाल को पढ़ो, सवाल कहना क्या चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा सवाल, पढ़ो और समझो। क्या कहना चाह रहा सवाल बताओ, पढ़ो क्या लिखा है। पासा किसको बोलते पता तुमको? पासा रहता है, एक सांप सीढ़ी खेले हो, सांप सीढ़ी में गोटी रहती है, ठीक है। उसमें 6 नंबर डले होते हैं, 1 2 3 4 5 6 डले होते हैं। अपन डब्बे में उसको डाल के से हिलाते हैं और अपन उसको फेंकते हैं। तो कभी 2 आता है, कभी 3 आता है, कभी 4 आता है, कभी 5 आता है, कभी 6 आता है। उसी को अपन क्या कहते हैं? पासा कहते हैं। तो अपन ने क्या करे, अब मान लीजिए हम एक पासा को एक बार फेंकते हैं। मैंने एक पासा को एक बार फेंका, ये फेंक दिया, ठपाक से नीचे गिर गया वो। एक पासा को मैंने कितने बार फेंका? एक बार फेंका। एक पासे को अपन कितने बार फेंकते हैं? एक बार फेंकते हैं। किसको फेंकते हैं? एक पासे को। कितने बार फेंकते हैं अपन?
एक बार फेंकते, किसको फेंकते हैं? एक 5 को, ठीक है, फेंक रहे हैं अपन। 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी? 500 को फेंकने में कुल कितने परिणाम आते हैं? 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। तो 500 को फेंकने में कुल कितने परिणाम आ सकते हैं? 6 आ सकते हैं। तो देखो यहां पर अपन लिखेंगे, डालेंगे अपन क्या हल। एक पासे को एक बार फेंकने पर प्राप्त कुल परिणाम बराबर। एक 500 को अगर मैं एक बार फेंकूंगा तो क्या क्या आ सकता है? 5 नीचे गिरेगा, या तो 1 आ सकता है, या क्या आ सकता है? 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, 4, 5 या 6, इतने आ सकता है ना। इसके अलावा कुछ आएगा क्या? नहीं आएगा। कुल कितने परिणाम आ सकते हैं? 1 2 3 4 5 6, कितने आ सकते हैं? 6। 1 2 3 4 5 6, कुल कितने परिणाम आ सकते हैं? 6। अतः कुल परिणामों की संख्या कितनी है? 6। कुल कितने परिणाम आ सकते हैं? 6। अतः कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की, अपन पहले का हल कर रहे हैं, ठीक है। किसका हल कर रहे हैं अपन? पहले सवाल का हल कर रहे हैं। किसका हल कर रहे हैं? पहले का हल। पहला सवाल क्या बोल रहा है? 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अपन इसका सॉल्यूशन कर रहा है, इसका नहीं कर रहा है, पहले वाले का कर रहा है। 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, ठीक है। अतः कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या कितनी है आपकी? 6 है। कुल कितने परिणाम आ सकते हैं? 6 परिणाम। तो कुल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी? 6 हो गई। 6 कुल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी 6। अब सवाल क्या बोल रहा है? 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो 5 फेंकने पर 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने के अनुकूल परिणाम, ठीक है। तब 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने के अनुकूल परिणाम। अब शर्त लग गई, देख भाई तू सांप सीढ़ी का 5 फेंक, और अगर 4 से बड़ी संख्या आ गई तो मैं तेरे को 10 लाख रुपए दूंगा। शर्त लग गई, 10 रुपये दूंगा मतलब, ठीक है। शर्त लग गई, 4 से बड़ी संख्या आई तो मैं क्या दूंगा? 10 रुपये दूंगा। तो 4 से बड़ी संख्या में क्या क्या मतलब, क्या आएगा तो मैं जीत जाऊंगा? 4 से बड़ी संख्या क्या? 4 को शामिल नहीं करेंगे, पढ़ना बारीकी से पढ़ना, ठीक है। 4 को शामिल नहीं करेंगे। 4 से बड़ी संख्या मतलब क्या? 5 या 6, ठीक है। तो 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने के अनुकूल परिणाम कौन कौन से हैं? 5 आएगा तो भी मैं जीत जाऊंगा, 4 से बड़ा है, और 6 आएगा तो भी मैं जीत जाऊंगा, क्योंकि कितने से बड़ा है? 4 से बड़ा है, ठीक है ना। अतः अनुकूल परिणाम कितने हैं? 5 और 6 है। अतः अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो गई? 1 और 1 कितनी हो गई? 2। कितने अनुकूल परिणाम कितने हो गए? अरे 2 हुए ना, 1 2, कितने अनुकूल परिणाम है? 2 है ना। तो माना 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की घटना को ई से व्यक्त करते हैं। ई से व्यक्त करते हैं। हमने क्या मान ली? हमने मान लिए, माना 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की जो घटना होती है,
कितने से बड़ी संख्या? 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की जो घटना होती है, उस घटना को अपन कहाँ से व्यक्त करते हैं? ई से व्यक्त करते। कहाँ से व्यक्त करते हैं? ई से व्यक्त करते ई से व्यक्त। अतः घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या क्या निकाल लेंगे अपन? अतः घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। अरे घटना ई के अनुकूल परिणाम मतलब क्या? घटना ई अपन किसको बोल रहे हैं? 4 से बड़ी संख्या। और 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने के चांस कितने हैं? 1 और 1 कितने हैं? 2 है। अतः घटना ई के अनुकूल परिणाम कितने हैं? 2 है। आया कि नहीं आया समझ में? 4 से बड़ी संख्या कौन कौन सी होगी? 5 और 6। कुल कितने डिजिट है? 2 चांस है ना? कितने चांस में से टोटल कितने चांस है? 6 चांस है। पासा में 6 अंक होते हैं। 6 चांस में से 2 चांस ऐसे हैं कि मैं जीत जाऊंगा। नहीं आ समझ में? आ रहा है? टोटल 6 अंक है पासा में, और मैं जो चाह रहा हूं वो कितने अंक है? 2 अंक। ये 2 अंक आना चाहिए। 4 से बड़ी संख्या मतलब 5 जाए या 6 जाए। तो घटना ई के अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 2 हो गए। हो गए अनुकूल परिणाम की संख्या कितनी हो गई? 2 हो गई। तब निकाल लेंगे प्रायिकता। तब प्रायिकता पी ई बराबर। प्रायिकता का सूत्र क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है प्रायिकता का सूत्र? अरे 2/1 नहीं, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। ये सूत्र किसका होता है? प्रायिकता का। प्रायिकता बराबर क्या होता है? प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। कुल परिणामों की क्या संख्या? अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। ठीक है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। पी का हो जाएगा पीई। चलो, अब पासा को एक बार फेंकने में कुल कितने परिणाम आ सकते हैं? 6 आ सकते हैं। कुल कितने परिणाम आ सकते हैं? 6। कुल परिणामों की संख्या कितनी है? 6 है। कुल कितने परिणाम आ सकते हैं? 6। और मैं क्या चाह रहा हूं? 4 से बड़ी संख्या। 4 से बड़ी संख्या कौन कौन सी होती है? 5 और 6। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं? 2। अनुकूल परिणाम कितने हैं? 2। अनुकूल परिणाम कितने हैं? 2। मतलब 6 चांस में से 2 चांस ऐसे है कि मैं जीत जाऊंगा। मेरे जीतने के चांसेस कितने हैं? मेरे जीतने की प्रायिकता कितनी है? 2/6। इसको सरल कर लेंगे तो 2 1 कम 2 2 3 6। ये हो गई आंसर। मतलब 3 चांस में से 1 चांस ऐसा है कि मैं क्या हो जाऊंगा? जीतूंगा। ठीक है, ये मेरे क्या है? जीतने की संभावना है। मतलब 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता कितनी है? 1/3। लिखो नीचे उत्तर। अतः 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता 1/3 है। अतः 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता 1/3 है। लिख लिए? अतः 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की घटना की प्रायिकता कितनी है? 1/3 है। बन जाएगा। अब दूसरा हल करेंगे अपन। दूसरा क्या बोल रहा है? 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात करो। अगला क्या कह रहा है? 4 के बराबर या उससे छोटी संख्या प्राप्त होने के चांस कितने, प्रायिकता कितनी है? तुम बताओ, अगर एक आदमी बोल रहा है 4 से बड़ी आएगी तो मैं जीतूंगा, और एक बोल रहा है 4 के बराबर या उससे छोटी आएगी तो मैं जीतूंगा, तो किसके जीतने के चांस ज़्यादा है? तो 4 के बराबर छोटी बोल रहा है, क्योंकि उसके पास कितने अंक हैं? 1 भी आएगा जीत जाएगा, 2 भी आएगा जीत जाएगा, 3 भी आएगा जीत जाएगा, 4 भी आएगा जीत जाएगा, और इसके पास कितने अंक है? मात्र 2 ही अंक है। ठीक है, आ रहा समझ में? ऐसा। तो दूसरा हल करोगे तो फिर से पूरा लिखना है। दूसरे के लिए भी पूरा कैसे लिखोगे? एक पासे को एक बार फेंकने पर प्राप्त कुल अंक क्या क्या होंगे? 1 2 3 4 5 6 क्या क्या होंगे?
है ना। 1 से लेकर 6 तक होंगे, होंगे नहीं होंगे, होंगे। अतः कुल परिणामों की संख्या कितनी है? अरे कितनी है? 1 2 3 4 5 6 है। कितनी है? 6 है। कुल कितने परिणाम है? 6 परिणाम है। कितने परिणाम है? 6। अब सवाल क्या बोल रहा है? 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो अपन क्या लिखेंगे तब? 4 से छोटी या बराबर। 4 यहां लिखो, 4 से छोटी या बराबर, पूरा लिखना है ना। तब 4 से छोटी या बराबर संख्या प्राप्त होने के अनुकूल परिणाम। अभी हाँ समझो, बाद में उतारना। देखो सवाल क्या बोल रहा है? 4 से छोटी या 4 के बराबर, मतलब कौन कौन सी संख्या है कि जीत जाएगा वो? 1 भी 4 से छोटा है, 2 भी 4 से छोटा है, 3 भी 4 से छोटा है, और 4 के बराबर क्या है? 4 है। 4 के बराबर क्या है? 4 है। अतः 4 से छोटी या बराबर संख्या प्राप्त होने के अनुकूल परिणाम क्या क्या है? 1 2 3 4। 1 भी 4 से छोटा है, बराबर है ना। और 4 भी क्या है? भले छोटा नहीं लेकिन बराबर है ना। तो 4 से छोटी या उसके बराबर प्राप्त होने के अनुकूल परिणाम कौन कौन से होंगे? 1 2 3 4। ये ऐसे परिणाम है जो 4 से क्या है? छोटे है, उसके बराबर है बराबर। अब हम मान लेंगे, माना 4 से छोटी या बराबर, लिखो यहां पर, माना 4 से छोटी या बराबर संख्या प्राप्त होने की घटना को एफ से व्यक्त करते हैं। अपन क्या बोल रहे हैं? 4 से छोटी या बराबर। सवाल ने बोला ना 4 से छोटी या बराबर। अपन क्या मान लेंगे? माना 4 से छोटी या बराबर संख्या प्राप्त होने की घटना को अपन एफ से अपन ने व्यक्त कर चुके हैं ना। हाँ, एफ से व्यक्त करते हैं। कहाँ से व्यक्त करते हैं? एफ से व्यक्त करते हैं। अपन ने क्या मान लिए? 4 से छोटी या बराबर संख्या प्राप्त होने की घटना को अपन कहाँ से व्यक्त कर रहे हैं? एफ से व्यक्त करते हैं। कहाँ से व्यक्त करते हैं? एफ से कर रहे हैं। तब घटना एफ के अनुकूल परिणाम, किसके अनुकूल परिणाम? घटना एफ के अनुकूल परिणामों की संख्या। घटना एफ मतलब क्या? 4 के बराबर या छोटे। कितने अंक है? कितने परिणाम है? 1 2 3 4। 4 परिणाम है। तो मेरे अनुकूल, मेरे जीतने के चांस कितने हैं? 4 परिणाम है ना, 4 परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए? यहाँ पर 4 होगा। कितने हो गए? 4। तब प्रायिकता पी एफ। अनुकूल परिणाम कितने हो गए? अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 4 हो गए। और कुल परिणाम कितने यहाँ पर? 6 है 6। काट दो, 2 दूनी 4, 2 तिया 2 तिया कितने हो गए? 6। अतः 3 चांस में से 2 चांस ऐसे है कि 4 के बराबर या उससे छोटी संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, 3 चांस में से 2 चांस ऐसे हैं कि 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होगी। ये बनेगा या नहीं बनेगा मुझे बताओ पहले। बनेगा? सबसे बन जाएगा? पक्का? चलो ले लोगे 2 नंबर इतना लिख के। अब इसके बाद देखो अगला सवाल। अगला सवाल लिखो, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, पहले बताओ प्रायिकता वाला पार्ट सरल लग रहा कठिन लग रहा? देखो मेरी बात मान लेना, एक मानोगे नहीं मानो बताओ पहले। गणित में 80 में से 80 नंबर लेना चाहते हो क्या? कौन कौन चाहता है? जहाँ चाहा है वहाँ रहा है ना। तुम अपने जीवन में जिस चीज़ को प्राप्त करने का लक्ष्य बनाओगे वो चीज़ तुमको मिल ही जाएगी। ठीक है, तुमने अगर चाह लिए कि मेरे को 80 में से 80 नंबर लेकर के आना, बिल्कुल मिलेंगे, लेकिन उसके लिए पहले चाहना पड़ेगा, लक्ष्य बनाना पड़ेगा। ठीक है, आ रहा समझ में? मेरे अंदर चाहता है कि मेरे को हारमोनियम बजाना है, सीख जाऊंगा एक दिन, लिख के रख लो। जहाँ चाह होती वहाँ क्या होती है? रहा होती है।
तो कुछ मत करो, अभी तक कुछ पढ़ाई नहीं करे ना। अब जो मैं प्रश्न बैंक करवा रहा हूँ अध्याय 15 से, ईमानदारी से कान खड़े करके बैठो कोचिंग के अंदर। जितना लिखवा रहा हूँ पूरा लिखने को होना, और जितना समझा रहा हूँ पूरा फोकस से समझो। पूरा कहाँ बिठा लो, दिमाग के अंदर बिठा लिए। जैसे चाय बनाने की विधि होती है, गंजा लिए, शक्कर डाले, इतना इतना करे तो बन जाती है अपनी चाय। तो बेसिक गणित में 80 नंबर लाने की भी एक विधि होती है। कैसे लाओगे? कोचिंग में बैठे फोकस से समझे, पूरा ज्ञान इसके अंदर आ गया, ज्ञान आ गया, पूरा लिख लिए सिस्टमेटिक ढंग से, लिख लिए, समझ लिए, ऐसा सुन लो कि यहीं पर तुमको याद हो जाए, यहीं रट जाए सवाल। इतनी फोकस से समझो। अगर तुम फोकस से समझोगे और घर पे प्रैक्टिस करोगे तो आधा घंटे में प्रैक्टिस करके हो जाएगी। और ढंग से नहीं समझोगे और घर पे प्रैक्टिस करोगे तो 4 घंटे लगेंगे प्रैक्टिस करने में। ठीक है, तुमने फोकस से समझ ली सवाल पूरे। अब घर जाओ, घर जाकर जितना कॉपी में लिखे हो और जितना मैंने आज पढ़ाया हूँ, कब पढ़ाया हूँ, कल का छोड़ो, जितना मैंने आज पढ़ाया हूँ, एक सवाल को कॉपी खोले, देख लो कहाँ से क्या आया क्या नहीं आया, देख लिए, फिर कॉपी बंद करो, निकालो रफ, बिन देखे करो, मिलाओ, जो गलती हुई है उस गलती पे गोला पाड़ो, फिर से बिन देखे करो, फिर मिलाओ, चेक करो सवाल सही है। जब सवाल सही आ गया उसको एक बार फिर से करो और एक बार फिर से करो। एक सवाल कितने बार करे? 3 बार, 2 से 3 बार करे। अगर तुमने तुरंत समझ के गए और तुमने तुरंत घर जाके एक सवाल को 3 बार कर लिए, वो सवाल तुमको रट गया। अब पेपर में आएगा, तुम उसको छाप के आओगे और फिर किसी मास्टर की इतनी औकात नहीं, नंबर काट ले, देना ही पड़ेगा उसको नंबर, जितने भी नंबर का प्रश्न रहेगा। ठीक है, और मैंने एक दिन में मान चलो 4-5 सवाल, 10 सवाल जितने भी करवाया, तुमने पूरे सवाल इस टाइप से तुमने प्रैक्टिस कर लिए। फिर जिस दिन मेरा प्रश्न बैंक पढ़ा के खत्म होगा गणित का, उस दिन तुम्हारा पूरा पढ़ के भी खत्म हो जाएगा। फिर तुम पेपर के एक दिन रिवीजन करोगे और पूरे में पूरे नंबर लेकर के आ जाओगे। आओगे नहीं आओगे बताओ? आओगे ना। लेकिन प्रश्न बैंक में क्या होता है, कई बार 80 में से 60 नंबर का फंस जाता है। 20 नंबर की तैयारी के लिए आपको एक्स्ट्रा गणित पढ़ना पड़ता है। इसलिए प्रश्न बैंक तो आप पढ़िए, लेकिन साथ साथ एक्स्ट्रा सवाल भी आप कीजिए। ठीक है, प्रश्न बैंक तो पढ़ना है, लेकिन साथ में क्या करना है, आपको एक्स्ट्रा सवाल भी तैयार करना है। क्योंकि कहीं पर गारंटेड लिखा नहीं है कि प्रश्न बैंक से पूरा आएगा, लेकिन फिर भी पिछले साल तो पूरा आया था, है ना। ठीक है, अपन तैयारी करेंगे और अभी से पढ़ाई करना शुरू कर दो। अभी तुम्हारे पास समय है। मैंने भी 10वीं क्लास में पढ़ाई कब चालू किया? दिसंबर के महीने में चालू किया था, और 2 महीने पढ़ाई करके मैंने क्लास में मतलब फर्स्ट आया था, मतलब रिकॉर्ड तोड़ा था। 90% MP नहीं कर पाया था मैं उस समय तक। उम्रट में सिर्फ 82% हाईएस्ट था, और मैंने रिकॉर्ड तोड़ के 90 बनाया था। 7-8 साल पहले की बात हो गई है। 8 साल पहले मैंने पढ़ा था, 7 साल पहले। ठीक है, तुम 7 साल छोटे हो में से, है नहीं? मतलब मेरा कोई छोटा भाई रहता और उसका कोई छोटा भाई रहता, तो वो तुम समझ लो 30, है ना कि नहीं? ऐसा है, 7 साल छोटे हो ना कि नहीं? ठीक है, समझ में आया आप लोग को? तो प्रैक्टिस करना आज से क्या कर दो, प्रारंभ कर दो। क्या प्रारंभ कर दो? प्रैक्टिस करना प्रारंभ कर दो। चलो सवाल लिखो। एक पांसे को एक बार फेंका जाता है, एक पांसे को एक बार फेंका जाता है, एक पांसे को एक बार फेंका जाता है, तो निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो प्रायिकता ज्ञात करो। प्रायिकता ज्ञात करो। किसकी प्रायिकता ज्ञात करना है? पहला, एक अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या। दूसरा क्या है? 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, 2 और 6 के बीच संख्या। और तीसरा, एक विषम संख्या, एक विषम संख्या, एक विषम
संख्या। मैंने वीडियो डाला था गणित के पेपर के, किसी ने देखा था? तुम्हारे पेपर के कुछ दिन पहले लाइव आया था मैं, उसके पहले कुछ सवाल करवाया था। आए वो सवाल पेपर में? पूरे आए? चलो देखो ना। देखो सवाल क्या कह रहे हैं, यहाँ पे समझो ना। एक पासे को एक बार फेंका जाता है। किसको फेंका जाता है? एक पासा लिए अपन, और पासे को अपन ने कितने बार फेंके? एक बार फेंका जाता है। तो निम्न की प्रायिकता ज्ञात करो। किसकी प्रायिकता ज्ञात करना? पहला, एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात करो। दूसरा सवाल है 2 और 6 के बीच की संख्या ज्ञात करो। और तीसरा क्या है? एक विषम संख्या ज्ञात करो। तो पांचवें को फेंकने पर कुल कितने अंक प्राप्त हो सकते हैं? 6 अंक प्राप्त होते हैं। यहां पर अपन डालेंगे हल। एक पांसे को एक बार फेंकने पर प्राप्त कुल परिणाम। एक पांसे को एक बार फेंकने पर प्राप्त कुल कितने क्या क्या आ सकता है? पांसे को आपने एक बार फेंके तो क्या आएगा? 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी और 6 भी। ये आ सकता है एक पांसे को एक बार फेंकने पर। 1 2 3 4 5 6 आ सकता है ना। अतः अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है? 6 है। तो क्या लिखोगे यहां पर? अतः अनुकूल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 कितनी है? 6 है। कुल कितने परिणाम है? 6। अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है? 6 है। 6 चांस है जीतने के। अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है? 6 है 6। 6 क्या है? अनुकूल परिणामों की क्या है? संख्या है। अब पहला हल करेंगे अपन, ठीक है ना। कई बार पेपर क्या पूछ लेता मालूम है? पेपर इतना बस पूछ लेगा, अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो पहला हल मत डालना, पूरा इतना कर लेना, ठीक है। अगर उसने सिर्फ इतना बस पूछ लिया तो ये लिखना और उसके बाद फिर दूसरा नंबर का बस हल करना, ठीक है। इतना पूछ ले तो इतना करके फिर तीसरा नंबर वाला हल करना, ठीक है। कुछ भी पूछ सकता है वो, 2 नंबर में कोई एक पूछेगा मगर वो, ठीक है। अब पहला वाला अपन हल कर रहा है। तब अभाज्य संख्या प्राप्त होने के अनुकूल परिणाम क्या लिखोगे? अभाज्य संख्या प्राप्त होने के अनुकूल परिणाम। चलो, पासा में कितने अंक होते हैं? तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है? एक अभाज्य संख्या है? नहीं है। एक अभाज्य है क्या? अभाज्य संख्या उन संख्याओं को कहते हैं जिसमें खुद का भाग जाए और एक का भाग जाए। तो 2 संख्या का भाग जाना चाहिए ना, एक में तो एक ही का जाएगा। 2 में खुद का भी जाता है और एक का भी जाता है, तो 2 भी क्या है? अभाज्य संख्या है। 3 भी क्या है? अभाज्य। 4 में कहा? 4 में 2 का भाग चल जाएगा, 4 नहीं है अभाज्य संख्या। 5 भी क्या है? अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है? 2 3 5। ये क्या है? आपकी अभाज्य संख्या है। 2 3 5 क्या है? अभाज्य संख्या है अभाज्य संख्या। तुमने शर्त लगाए कि अगर अभाज्य संख्या आई तो मैं 1000 रुपये जीत जाऊंगा। क्या शर्त लगाए? अभाज्य संख्या है तो मैं कितने रुपये जीत जाऊंगा? 1000 रुपये जीत जाऊंगा। तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी आना चाहिए? 5 में 2 आना चाहिए, 3 आना चाहिए, फिर 5 आना चाहिए। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है? 3 है। 1 2 कितनी है? 3 है। क्या लिखोगे? अनुकूल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है? 3 है ना। 3 कितने अंक है? 1 2 3 अंक है। अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है? 3 है। अब क्या निकाल लोगे? तब प्रायिकता। तब प्रायिकता P बराबर, प्रायिकता का सूत्र क्या होता है?
अनुकूल परिणामों की संख्या बटा क्या होता है, बटा कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या। प्रायिकता P बराबर अनुकूल परिणाम कितने हैं, 3 है। अनुकूल परिणाम कितने हैं, 3 बटा कुल परिणाम कितने हैं, कुल परिणाम कितने हैं, 6। 3 एक कम 3 और 3 दूनी 6। ये हो गया आपका आंसर। तो 2 चांस में से एक चांस ऐसा है कि मैं जीत जाऊंगा, है ना कि नहीं। तो 6 अंक में से 3 अंक ऐसे है कि मैं जीत जाऊंगा ना, ठीक है। 6 चांस में से 3 चांस है कि मैं जीत सकता हूँ, ठीक है। इसको ना यहाँ पर डालना पहले का हल, ठीक है। हो गया पहले का हल, हो गया। अब दूसरा का हल करेंगे। किसका हल करेंगे अपन, दूसरे का। तो यहाँ पर डाल नंबर 2 का हल, नंबर 2 का हल। अभी नंबर 2 वाला सवाल अपन हल कर रहे हैं, ठीक है। फिर लिखो पूरा। एक पांचवी को एक बार फेंकने पर प्राप्त कुल परिणाम क्या होंगे, 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी। अतः कुल परिणामों की संख्या कितनी हो गई, 6 हो गई। अब सवाल क्या बोल रहा है, 2 और 6 के बीच संख्या। तो क्या लिखोगे यहाँ पर, 2 और 6 के बीच संख्या प्राप्त होने की क्या अनुकूल परिणाम। 2 और 6 के बीच, किसके बीच, 2 और 6 के बीच संख्या प्राप्त होने के अनुकूल परिणाम। 2 और 6 के बीच संख्या प्राप्त होने के अनुकूल परिणाम, किसके बीच में, 2 और 6 के बीच में संख्या प्राप्त होने के अनुकूल परिणाम। 2 और 6 के बीच में क्या क्या आता है, क्या क्या आता है 2 और 6 के बीच में, तू बता क्या आता है। 2 और 6 के बीच 3 4 आता है। वाह, क्या आता है तू बता। 3 4 5। हाँ, अरे 6 क्यों आएगा, मुझे बताओ। ये लड़की और ये लड़की के बीच में कितनी लड़की बैठी है, एक ही बैठी है ना, नहीं कि नहीं। तो वैसे ही एक क्या हो गया, 2 हो गया, और एक क्या हो गया, 6 हो गया। इन दोनों के बीच में कितनी संख्या है, एक होगी 3, एक 4 और एक 5। नहीं आया समझ में, नहीं आया, क्या आ गया, आ गया तुमको, आया कि नहीं, इधर आ गया। 2 और 6 के बीच में प्राप्त होने के अनुकूल परिणाम कौन कौन से होंगे। 2 और 6 के बीच में क्या होता है, 3 भी होता है, 4 भी होता है और 5 भी होता है। ये किसके बीच में होता है, 2 और 6 के बीच में होता है, ठीक है। 2 और 6 के बीच में कितनी संख्या है, 3 4 5 है 3 4 5 है, 3 4 5। तब अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 1 2 3, कितनी हो गई, 3। अब लगा दो प्रायिकता P बराबर क्या होता है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम कितने हैं, 3, कुल परिणाम कितने हैं, 6, काट दो 1/2। तो यहाँ पर फिर चिन्ह लिखना, उत्तर, उत्तर डाल के लिखना। अतः 2 और 6 के बीच संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता 1/2 है, लिखना है यहाँ पर नीचे। अतः 2 और 6 के बीच संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता 1/2 है। लिख लोगे, लिख लीजिए। हा। अगला क्या है देखो, एक विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता याद करना है। क्या याद करना है, विषम। अब तीसरा हल करो, उसमें भी ऐसे डाल लो। इसको उतार लिए, इसको उतारने के बाद फिर तीसरा हल कैसे कैसे करोगे। एक पांचवी को एक बार फेंकने पर प्राप्त कुल परिणाम कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 6। अतः अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो गई, 6। अब सवाल क्या बोल रहा है, एक विषम संख्या। तो यहां पर क्या लिखोगे, विषम संख्या प्राप्त होने के अनुकूल परिणाम। क्या लिखोगे यहां पर, विषम संख्या प्राप्त होने के अनुकूल परिणाम। विषम संख्या, हट, उंगली भी काली काली हो गई है। एक विषम संख्या प्राप्त होने के अनुकूल परिणाम। विषम संख्या कौन कौन सी होती बताओ मेरे को, जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है। एक विषम संख्या है 3 और 5 है विषम संख्या। तब अनुकूल परिणाम संख्या कितनी हो गई, 3। प्रायिकता P बराबर अनुकूल बटे कुल। अनुकूल कितने, 3, कुल कितने, 6, काट दिए 1/2। ये आ गया आंसर, बन जाएगा सवाल।